हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज हाउ टू सिलेक्ट गुड स्टॉक। आज का टॉपिक है, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छा स्टॉक कैसे चुनें। इतने सारे स्टॉक हैं, हजारों स्टॉक हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है आपको ज्ञान बांटने के लिए। लेकिन कोई भी आपको ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ नहीं बताता है कि आप खुद कैसे एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे आपको सुनने में। लेकिन इससे आपको एक अंदाजा आएगा कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो एक अच्छा स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं भी एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिर्फ आपको 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। सर, कौन सी ये 5 इंपॉर्टेंट बातें? तो आइए एक एक करके देखते हैं। मैं कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, और अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया भी है तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? तो मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीपीए फ्रॉम यूएसए। 20 साल से मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत मुझ पर ट्रस्ट जागेगा कि हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। ठीक है? तो पहला जो स्टेप है एक अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने के लिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए, कि ऐसी कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे जिनका सेल्स 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर 250 करोड़ से कम कंपनी है तो इसकी बिजनेस स्टेबिलिटी में थोड़ा डाउट है। बिजनेस स्टेबिलिटी में डाउट है। और अगर ऐसी कंपनी को आगे ग्रोथ करना है तो ऐसी कंपनी को फंडिंग मिलने में थोड़ी स्टार्ट में दिक्कत होती है। तो छोटी कंपनी, बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर फंडिंग कम पड़ गई तो कभी भी कंपनी दिक्कत में आ सकती है। अनदर पॉइंट, कि जिस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा यानी कितना ज़्यादा है, कि अगर इक्विटी मान लो 100 रुपये है तो डेट कितना होना चाहिए? डेट 130 या उससे कम होना चाहिए। रेशियो की भाषा में बात करें तो डेट इक्विटी का 1.3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम रहा तो ठीक है, जितना कम रहा उतना अच्छा है। ज़्यादा डेट रहेगा तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, और डेट अगर कम रहेगा तो फाइनेंशियल रिस्क उतना ही कम होगा। इसको बोलते हैं लो लिवरेज। लो लिवरेज यानी कम बोरिंग, कम डेट, कम लोन लिया है कंपनी ने, और कंपनी ओनर के पैसे से बिजनेस कर रही है। तो जिन कंपनी में बोरिंग बहुत ज़्यादा है वैसी कंपनी से दूर रहें, टाटा बाय बाय करके आगे बढ़िए। जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको ऐसी कंपनी को हटा देना है जिनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 से कम है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? आपको क्या करना है, कंपनी की प्रॉफिट देखनी है कितना है, कंपनी की प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट करना है। कुछ देर के लिए मान लो कंपनी की प्रॉफिट अगर 500 है और इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन 100 है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 है। यानी कंपनी की प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में 5 गुना सक्षम है। तो कम से कम ये रेशियो कितना होना चाहिए? कम से कम ये रेशियो 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ये रेशियो ज़्यादा रहेगा उतना कंपनी इंटरेस्ट पे करने में सक्षम है, कंपनी का रिस्क कम हो जाता है, कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। लेकिन अगर ये रेशियो 4 या बहुत कम है, इसका मतलब कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाए। तो ऐसी कंपनी से क्या करना है? दूर रहना है भाइयों बहनों, दूर रहें, टाटा बाय बाय कर दीजिए। और चौथा क्या करना है? कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखना है। फिर तुम बोलोगे सर, ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ओनर ने लगाए हैं 500 रुपये और प्रॉफिट है 100, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया 20%। यानी प्रॉफिट को ओनर के फंड से डिवाइड करना है, इक्विटी ओनर के फंड से डिवाइड करना है। जैसे आप बिजनेस करेंगे 2 करोड़ रुपए में, और मान लो 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% हो गया। तो यहाँ पर हमारी एडवाइस क्या है? उन कंपनीज को सिलेक्ट नहीं करना है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से कम है, और जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है वो आप फिल्टर आउट कर दीजिए। उनको हम अच्छे कैंडिडेट मानेंगे, लेकिन आपको बाकी भी कंडीशंस देखनी है।
हालांकि जिनका आरओई 15% से कम होगा उनको दूर रखना है। ऐसी कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रही है जिनका आरओई उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, ऐसी कंपनी का ग्रोथ है, ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर्स का वेल्थ क्रिएट हो रहा है। और पांचवी बात कि आपको क्या करना है, जिन कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से ज़्यादा है उसको नहीं सिलेक्ट करना है। सर प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे करते हैं? इसमें कंपनी की मार्केट प्राइस लेनी है और उसका अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना है। मान लो मार्केट प्राइस 500 है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपये ही है, यानी मार्केट प्राइस अर्निंग का 50 गुना है। 1 रुपये अर्निंग के लिए 50 रुपये की प्राइस आप दे रहे हैं, ये बहुत महंगा स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक को नहीं लेना है। जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से कम है, वैसी कंपनी रिलेटिवली सस्ते में मिल रही है आपको, तो वैसी कंपनी ढूंढना है। तो मैंने आपको 5 बातें बताई, इन 5 बातों को ध्यान रखना है। जो कंपनी में ये पांचों बात एप्लीकेबल है, अगर आपने पांचों टिक लगा दिए किसी कंपनी में, तो समझ लेना भैया ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है। सेल्स 250 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 25 से कम होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो 1.3 से कम होनी चाहिए। पांचों बातें अगर सेटिस्फाई हो तो वैसे कंपनी के शेयर को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के महागुरु वॉरेन बफे ने भी कहा है कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ये पहले 5 बेसिक चीज़ें हमें देखनी है। कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलता है? किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे मिल सकती है आपको, या आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी मिल सकती है। जब आप इतना पैसा स्टॉक में लगा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा निकाल कर ये 5 रेशियो चेक तो कर ही सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पूरा हफ्ता लगा देते हैं, तो क्या एक शेयर खरीदने के लिए जिसमें आप अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, ये 5 रेशियो चेक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, और इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही किसी कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए आपको खरीदना है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।